नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन। मैं आपका दोस्त धर्मेश पाटड़िया आज मेरे फेसबुक पेज से लेके आ रहा हूँ जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बेसिकली ढोल बोला जाता है। वैसे सौराष्ट्र और हमारे गुजरात से बिलोंग करते हुए कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मुंबई में एस्टाब्लिश हुए, मुंबई में एक मकाम पे पहुँचे। मुंबई बेसिकली हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का हब बोला जाता है। म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक ऐसा सपना है मुंबई नगरी के वहाँ जाके सभी आर्टिस्ट को एक ऐसा सपना होता है कि हम कोई मकाम पे पहुँचे। तो बेसिकली मैं आज की मेरी सेशन और लाइव टॉक में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हमारे वैसे कच्छ से बिलोंग करते हैं और मुंबई एस्टाब्लिश होके इतना बड़ा नाम मिला है कि कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर हो उसके साथ उसने काम नहीं किया ऐसा नहीं है। सभी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ उसने काम किया है। खुद भी बहुत बड़े म्यूज़िक अरेंजर है और जिसका नाम ढोल के साथ में अगर लिया जाए तो ढोल और हनीफ असलम, और हनीफ असलम और ढोल दोनों एक साथ है। तो आज की हमारी सेशन में, फेसबुक लाइव सेशन में मैं लेके आ रहा हूँ मेरे अजीज़ दोस्त और बहुत बड़े म्यूजिशियन और बहुत बड़े आर्टिस्ट मिस्टर हनीफ असलम जी को। बस मैं हनीफ असलम जी का आपके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो बेसिकली 30 साल से हनीफ असलम जी दोनों बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज ए म्यूजिशियन अपनी कला पेश करते आ रहे हैं, एक मकाम पे है। और कई बॉलीवुड सॉन्ग्स है इसमें उन्होंने खुद प्ले किया है। 15 साल की जब एज थी हनीफ असलम जी की, तब से मुंबई में म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनली प्ले कर रहे हैं। काफ़ी सारे लाइव शोज़ है, अवार्ड्स है, उसमें उन्होंने लाइव प्ले किया है। हनीफ असलम जी के गुरु सलीम दाफरानी खुद हनीफ असलम जी के पिताश्री थे और दादाश्री यूसुफ दाफरानी जी जो HMV और पॉलीडोर कंपनी है उसमें अरेंजर एज ए वर्क करते थे। हनीफ असलम जी को फर्स्ट ब्रेक है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया, जो इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। उन्होंने हनीफ असलम जी को पहला ब्रेक दिया। हनीफ असलम जी ने शंकर महादेवन जी मतलब शंकर एहसान लोई, AR रहमान साहब, सलीम सुलेमान जी, अजय अतुल साहब, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, साजिद वाजिद, प्रीतम दा, जतिन ललित, आदेश श्रीवास्तव जी, इस्माइल दरबार, आनंद राज आनंद, आनंद मिलिन, निखिल विनय और विशाल भारद्वाज, ऐसे कई सारे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ हनीफ असलम जी ने एज ए प्रोफेशनल और बॉलीवुड जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें खुद प्ले किया है। मतलब जो ढोल की जो तासीर होती है उसमें एग्जैक्टली बोला जाए तो हनीफ असलम जी को बुलाया ही जाता है, क्योंकि बेसिकली जो सॉन्ग है उसमें अगर आपको ढोल चाहिए तो आपको हनीफ असलम जी को अवश्य याद करना पड़ेगा। ऐसे ही हनीफ असलम जी की जो आर्ट है वो है। सॉन्ग्स, अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स की मैं बात करूँ आपके साथ तो कई सारे ऐसे फेमस गाने हैं। सभी गाने का तो लिस्ट मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कई ऐसे गाने हैं जो हमारे बीच बहुत फेमस हुए। ऐसे धूम, झूम बराबर झूम सरारी, शराबी कजरा रे, बीड़ी झलई ले, देवा श्री गणेशा देवा, कालावाला, बलम पिचकारी, घूमर, नगाड़ा संग ढोल, बिल्लो रानी, ऐसे कई फेमस गाने हैं। अगर गाने की लिस्ट में आपको बोलूँ तो शायद 1-2 दिन निकल जाएंगे, इसलिए जो फेमस है उसका शॉर्टिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कई गाने हैं जिन्हों में जो ओरिजिनली प्लेड बाय हनीफ असलम जी। अवार्ड फंक्शन काफ़ी सारे हैं, उसमें मिर्ची अवार्ड है, आईफा अवार्ड है, MTV अनप्लग्ड और कॉक स्टूडियो, ये सारी जगह पे हनीफ असलम जी ने खुद प्ले किया है। अपना जो आर्ट है वो खुद प्ले किया है हनीफ असलम जी ने। मैं बेसिकली बात करूँ तो एक ढोल इंस्ट्रूमेंट की, तो ढोल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट उसे बोला जाता है, जो बाई प्ले करने से पूरा जो एक एनवायरनमेंट होता है, जो
वो एकोस्टिक है, और एकोस्टिक एनवायरनमेंट इतना बड़ा होता है, जैसे हम शादी में कहीं जाते हैं तो शादी में एग्जैक्टली अगर ढोल नहीं हुआ तो शादी है वो ऐसा लगता है कि शादी है ही नहीं। तो वो अपना एक इंडिया का इतना बड़ा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट और ट्रेडिशन है कि ढोल के बिना शायद वो शब्द मैं बोलूँ तो शब्द तो शादी वो अधूरी है। बेसिकली बात की जाए तो एक ऐसा युग था कि कई गाने ऐसे थे, मतलब जिन्हों में मोनो रिकॉर्डिंग्स होते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी एक समय जो था उसमें। तो उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स कम एकदम होते। आज भी हम सुनते हैं तो कई सारे ऐसे पुराने बॉलीवुड नगमे हैं जो नगमे हम एक्चुअली सुनते हैं, लेकिन उसमें रिदम हमको सुनाई नहीं देती है। बेसिकली पैटर्न्स किया बजती है, एग्जैक्टली तबला और ढोलक की पैटर्न किया बजती है। तो ये एक मतलब युग था। और आज का एक ये युग है कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रिकॉर्डिंग सीजन में और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कि अगर कोई आदमी लाइव देखे तो वैसे बेसिकली हनीफ असलम जी की हम वेट कर रहे हैं। हनीफ असलम जी हमारे साथ बस 2 मिनट में लाइव हो रहे हैं। तो मेरे साथ जिग्नेश सोनी है लाइव। हाय जिग्नेश भाई। बेसिकली बात की जाए तो ढोल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम हमारा ट्रेडिशन बोले कि गरबा, तो गरबा के अंदर अगर ढोल नहीं हुआ तो गरबा नहीं हुआ मतलब। तो ढोल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पहले आदमी की यही सोच थी और यही थॉट थी कि ढोल है वो शहरी गलियों में ही बजाया जा सकता है। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है हमारे इंडिया में, मैं पूरी कम्युनिटी की बात करता हूँ, मैं सिर्फ हनीफ असलम जी की बात नहीं करता हूँ, जो हमारी लंघा कम्युनिटी है। बेसिकली ढोल का जो ट्रेडिशन है वो हर एक लंघा कम्युनिटी के आप घर में देखो तो सभी घर में सभी लोग आर्टिस्ट होते हैं। बेसिकली हमारे राजकोट में भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ऐसा परिवार है बाहुद्दीन झेरिया परिवार, जो परिवार में सभी लीजेंड आर्टिस्ट है। सब लोग बजाते हैं, सब लोग में बाय ब्लड में है म्यूज़िक। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मतलब एक ईश्वर की देन है कि जो कहीं आप सीखने जाओ तो नहीं मिलता। बेसिकली क्या है, तबला है तो कोई नोटेशन वाला इंस्ट्रूमेंट है तो आपको वो सीखने मिलता है। लेकिन कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो आप इंस्ट्रूमेंट्स की कोई इंस्टीट्यूट नहीं होती है, आप कहीं भी जाओ आपको सीखने नहीं मिलेगा। वैसे ढोल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप कहीं भी जाओ वो आपको कहीं कोई इंस्टीट्यूट है आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसमें लिखा होगा कि ढोल है वो 4 साल में सीखा जाता है, कॉन्गोस है वो 2 साल में सीखा जाता है, तुम्बा है वो 3 साल में सीखा जाता है, ऑक्टोपेड है वो 5 साल में सीखा जाता है। ऐसे ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट आज तक बाय ऑथेंटिकली मैं आपको बोलूँ तो मैंने नहीं देखा कि उसमें वो बाय नोटेशन वो हम सीख सकते हैं। तो बेसिकली मैं वेट कर रहा हूँ हमारे परम अजीज़ दोस्त हनीफ असलम जी की। बस 2 मिनट में हनीफ असलम जी आ रहे हैं। वैसे मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूँ 9428791623। ये नंबर है। आप अगर लाइव सेशन में कुछ भी पूछना चाहते हैं और कुछ भी मतलब क्वेरी है वो शेयर करना चाहते हैं, हनीफ असलम जी से खुद कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप ये नंबर पे एग्जैक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, आइदर और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लाइव होते हैं तो लाइव में स्क्रॉलिंग इतना फास्ट रहता है कि एग्जैक्टली वो किसी की कमेंट है वो अगर हम पढ़ने जाए तो वो स्क्रॉलिंग में एकदम ऊपर हो जाती है। तो हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि एग्जैक्टली कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमको कहीं सीखने नहीं मिलते हैं। हमारे साथ मेरे बहुत ही खास दोस्त है राजेश भाई चौहान। हालो राजेश भाई, केम छो मजामा। ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। सपोज आप बात कर लो तो साइड
रिदम मतलब परक्यूजन्स की, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसी है कि आपको परक्यूजन है वो वहाँ आपको सीखने मिले। यस नितिन भाई, जय श्री कृष्ण। आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं ऐसी है कि आपको वो सीखने इंस्टीट्यूट में अगर नहीं मिलेगा साइड परक्यूजन्स। जैसे बेसिकली हम कहीं गाने की बात करें तो घुंघरू की जो पैटर्न है वो कई म्यूज़िक डायरेक्टर है वो घुंघरू बेसिकली 4/4 बीट है तो सब में लेते हैं। कई म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे हैं कि 4/4 पहले बीट पे लेते हैं, फिर तीसरे बीट पे लेते हैं, फिर पाँचवें बीट पे लेते हैं। मतलब कोई डेफिनेशन ही नहीं है, खुद अपनी सोच है और अपनी एक जो हमारे बेसिकली म्यूज़िक की लैंग्वेज में बोले तो जो उपज होती है वो खुद अपनी उपज से वो हम बजा सकते हैं। वैसे ढोल इंस्ट्रूमेंट भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। और जिन्होंने मतलब कि ढोल ब्रांडिंग किया है वो है हमारे अजीज़ दोस्त हनीफ असलम जी। आज हमारी लाइव सेशन में हनीफ असलम जी आपको बताएंगे कि बेसिकली ढोल का व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ ढोल, ढोल का इम्पोर्टेंट क्या है, ढोल की टेक्निक्स क्या है। मेरे पास काफ़ी सारे मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को ये क्वेश्चंस सेंड किए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं कि कैसे ढोल प्ले करते हैं, कैसे मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास मेरे पास आ चुके हैं। बेसिकली आप अगर देखते होगे तो मैंने ये सेशन मतलब लाइव फेसबुक सेशन में 3 और यस 4 एपिसोड कर दिए। आज मेरा 5वां सेशन है, एपिसोड है, मतलब सेशन नहीं बोले तो एपिसोड भी नहीं बोले तो लाइव टॉक है। तो ये एक थॉट है मेरी कि अगर कोई भी आर्टिस्ट है वो कहीं भी पहुंचना चाहता है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो पहुंच सकता है। आज ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ये एकदम जिसको बोले कि सुविधा है। तो हम किसी भी आर्टिस्ट को अगर किसी के साथ बात करना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ ऑक्टोपैड, तो बेसिकली ये है कि मैं अगर मेरे कोई आइडल है, मेरे कोई सीनियर से जिसको मैं फॉलो करता हूँ, मतलब उसके पास से अगर कुछ सीखना चाहूँ तो ये एक सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा जरिया है। जो मेरे मतलब मेरे मेरे दिमाग में एक छोटा सा ये थॉट आया, एक कल्पना हुई कि चलो भाई मैं ये स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट एपिसोड, मतलब एपिसोड तो नहीं बोले, नेक्स्ट लाइव टॉक में मेरे साथ नेक्स्ट सैटरडे है। वैसे हमारे राजकोट के ही है लेकिन लेजेंडरी हम इसीलिए बोलते हैं कि राजकोट से जब मुंबई मूव हुए तब स्ट्रगल के साथ उसकी जो सहजता है और ऐसे मकाम पे पहुंचते गए जो ऐसे मकाम पे पहुंचते गए जो आज अपना एक बहुत बड़ा नाम है, श्रीमान अतुल राणिंगा जी। बस 2 मिनट में हनीफ असलम जी हमारे साथ आ रहे हैं, मैं लाइव करता हूँ हनीफ असलम जी को। जस्ट फ्यू सेकंड। हनीफ असलम जी हमारे बीच आ रहे हैं। वैसे मुंबई के भी कई सारे हमारे दोस्त है, आर्टिस्ट है जो अभी ये सेशन देख रहे हैं।
बस 2 मिनट में हनीफ असलम जी आ रहे हैं हमारे साथ हमारी लाइव सेशन में। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट्स की। तो सभी म्यूजिशियंस है, वो म्यूजिशियंस की मैं एक डेफिनेशन दूँ कि वो एक्चुअली होते हैं बैक स्टेज आर्टिस्ट। यस हनीफ भाई, हाय, ओके, अप्रूव, डन, अप्रूव। No answer from the live video guest. सम इंटरनेट प्रॉब्लम है थोड़ा, जो कनेक्ट नहीं हो रहा है, शेयरिंग नहीं हो रही है स्क्रीन, बिकॉज ये इंडिया है हमारा, एवरीथिंग हैपन इन इंडिया। ओके, जस्ट विल बैक आफ्टर 2 मिनट्स, क्योंकि हनीफ असलम जी हमारे साथ है, लेकिन कुछ अगेन कुछ सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है। जस्ट विल कीप इन टच। मैं आपके साथ सामने बस 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, जस्ट बैक इन 2 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच।